आजकल के दौर में ये कहते हैं, अनुषा और मैं बरीरा से जो है वो मुखातिब हूँ, हमारी सिस्टर से, कि ये कहते हैं कि ये सारी चीजें जो थी वो ओल्ड टाइम्स में थी, ये प्रीवियस स्क्रिप्चर्स में थी, आज के दौर में नहीं होता है। ह्यूमन सेक्रीफाइस के जो बलि प्रथा है, इसके केसेस क्या आज भी उतने ही हैं? अनुषा और बरीरा, मैं आपके पास ये टॉपिक ले चलती हूँ। जी सिस्टर्स। जी बिल्कुल, आज के दौर में भी ये चीज़ें हैं, और क्योंकि इंटरनेट का दौर है तो ये लोग छुप नहीं सकते हैं हमसे। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, सोच समझ के हम इस नतीजे पर आए हैं। हम किसी को इस तरह एक्सपोज़ नहीं करते हैं, हम इनकी अपनी चीज़ों में से दिखाते हैं, प्रूफ्स के साथ दिखाते हैं, हम इनकी तरह बातें नहीं करते हैं। मैं स्टार्ट करना चाहूँगी, सिस्टर मेरी स्लाइड शेयर कीजिएगा ताकि इनको पता चले कि हम झूठ नहीं बोल रहे। ये देखें, ये भी एशिया की जो है वो न्यूज़ है, डेट ऊपर मेंशन है। उसमें क्या है कि एक फादर ने जो है वो उसने अपनी बेटी को दफनाने ही लगा था सेक्रीफाइस के नाम पे। क्या था कि वो चाह रहा था कि इसको मैं दफनाऊंगा और इसको इसका ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा इसको मरने के बाद, और जिस देवता को वो मतलब जिसके लिए वो सेक्रीफाइस कर रहा था वो इसको ज्यादा रिवॉर्ड देगा। तो क्या है ये नर बलि, अपने बच्चों को दफना रहे हैं, अपने बच्चों को जिंदा दफनाता है कोई, ये है इनका धर्म। बिल्कुल ठीक। ये ये देखिए मैं बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये फेक न्यूज़ नहीं है, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, लिंक भी दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट लीजिए और जाके चेक करें, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक। अच्छा, लिंक आपने इसमें रेड रेड में जो है वो लिंक है, और इसको जो है वो लोग वेरीफाई कर सकते हैं। 18 साल का बच्चा जो है उसे रेस्क्यू किया गया। जी सैड नहीं। ठीक। जी नेक्स्ट। जी, दूसरी न्यूज़ ये देखिए कि इनके ही अपने हिंदुस्तान टाइम्स के चैनल पे ये न्यूज़ आती है कि एक बाप जो है वो अपने बेटे के पैदा होने पर एक दूसरे बच्चे की बलि चढ़ाता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी भगवान को खुश कर सके कि उसने मुझे बेटा दे दिया है। ये इनके मतलब कि इनके ये धर्म है कि ये बच्चे पैदा होने पे दूसरे के बच्चों को मारते हैं। ओए है, ये है हिंदू मजहब, ये है सनातन मजहब। अच्छा, खुश भी भगवान को किया जा रहा है, तो भगवान क्या बच्चे खाता है मरे हुए, जो इनको बच्चे देने पड़ रहे हैं भगवानों को? सैड। नेक्स्ट चलते हैं। जी सिस्टर। यहाँ अब देखिए, पहले तो था 18 साल का, अब इतने से बच्चे के 4 साल 5 साल 6 साल, यहाँ भी जो है कृष्णा नाम का बच्चा है, एक 18 साल का है, जो कि उसकी भी जो है इस तरह लाश कभी कहीं मंदिरों में, कभी इनके जो है वो माताओं के मंदिर में उनके चरणों में पड़ी हुई होती हैं। इस आदमी ने तो इस छोटे से बच्चे का, लाइक ये जो 18 साल का है, उसका पहले जो है गला काटा छुरी से, उसके बाद जो ड्रिल मशीन होती है उसमें बैक साइड से उसको खड्डा किया, खड्डा करके उसका सर अब उसके धड़ से अलग कर दिया। ये है सेक्रीफाइस। ये ऐसे भगवान है इनके कि वो ऐसा सेक्रीफाइस, इसको तड़पा तड़पा के बच्चे को मार दिया। ये देखिए, यहाँ पे भी लिंक दिया गया है, ये रेड में। हम अपनी तरफ से कोई, मैं बार बार कह रही हूँ, हम अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहे हैं, ये आप लिंक अपना देख सकते हैं जाकर। नेक्स्ट कीजिएगा सिस्टर। अब आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ पे। ये इनका अपना न्यूज़ चैनल है जो कि दिखा रहा है कि किस तरह से महाकाली के लिए लोगों को मारते हैं। बेचारा मेंटली इल पर्सन था, बहुत ही बेचारा बीमार था, 30 साल का आदमी। उसको इन्होंने पकड़ के अपनी महाकाली के कदमों में उसका गला काट के रख दिया गया। और जब पता चला तो इन्होंने बताया कि भाई ये हिंदुइज्म के लिए ह्यूमन सेक्रीफाइस कर रहे थे ये। यानी कि ये जो महाकाली है ये बहुत ही खून की प्यासी है, जो कि अब तक जितने भी आपने केसेस बताए उसमें जो है वो माता के ही को खुश और प्रसन्न करने के लिए ये सारी चीजें लाई जा रही हैं। ठीक, मैं नेक्स्ट पे चलते हैं। जी सिस्टर अनुषा। जी, ये एक ऐसी अजीब सी न्यूज़ है, आप इसको पढ़ सकते हैं खुद भी। एक बहुत ही रेयर चीज़ है जहाँ लाइक ये जो है इनका मंदिर है इनके भगवान का, इसमें जो है ये पूरा 1 साल बंद रहता है, ठीक है? उसके बाद जो है ये लोग इनको ये कहा जाता है कि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इनकी, जो बॉडीज़ है जो भी है,
ये इसके इसके खून से भी जो है ये लोग इस मंदिर का जो है वो पहचाना जाता है, और इनको एज अ जैसे कहते हैं ना कि लाइक एक क्या कह सकते हैं, मुझे इस वक्त जहन में नहीं आ रही बात, कि ये हाँ साल में एक दफा ये जो है वो मंदिर खुलता है, और यहाँ पर भी अच्छा। इसी तरह बलि दी जाती है। और जो इनकी जो ये भगवानी है ना, ये इस नाम से पहचानी जाती है कि इसका जो गंदा खून होता है ना वो चढ़ाया जाता है इस मंदिर में। अब बताओ, इतना इतनी इतनी गंदगी इस मजहब में भरी हुई, इतनी गंदगी। कोई कोई भगवान ऐसा भी हो सकता है जहाँ ये लोग हिंदुइज्म में जो औरतों को मेंसेस आते हैं, जिन औरतों के, उनको वो हाथ भी नहीं लगाने देते हैं, और यहाँ इनकी जो है वो चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है इसी खून का, इस वो भी भगवान की। ये है हिंदू मजहब। यानी कि टेम्पलों को उन्होंने जो है वो ज़िबा खाना बना के रख दिया है, जहाँ पे दुनिया भर एग्जैक्टली। की गंद और बला जो है ना वो हुई जाती है। लेकिन देखिए साल के बाद जो है वो खुलता है, और खुलने के बाद बलियां दी जाती हैं, गॉडेसेस को खुश किया जाता है। यानी कि एक खुदा, एक वो जो देवी खुदा, औरत नुमा खुदा जो है, उसको जो है वो ये खून की बलियां और खून की प्यासी इनकी देवियां होती हैं, और इनके भक्त रहते हैं ये लोग। और ये जो इनकी काली माता की मैं बात करूँ, काली माता इतनी भूखी औरत थी कि इनका एक चैनल है, अगर आप सर्च ना भी करें, आप सिर्फ इतना लिखें कि काली माता 8 श्री कृष्ण, तो उसने क्या किया था कि अपने पति को खुद खा गई थी। और उसका किस्सा ये बताते हैं कि काली माता जो थी, जो पार्वती के नाम से उस वक्त मौजूद हुआ करती थी, उसकी आदत होती थी जब जब शिव भगवान जो है वो खाना खा लेते थे इनके, तो जो बचा कुछ आता था वो तब वो जाके खा लेती थी और उसका पेट भर जाता था। तो एक दिन ऐसा हुआ कि शिव ने जो है वो खाना उसके लिए छोड़ा ही नहीं। तो वो इतनी कोई भूतनी पागल हो गई कि उसने दुनिया खाना शुरू कर दी, लोग खाना शुरू कर दिए, और आखिर में उसने सैयारे सितारे सब कुछ खा गए, आखिर में शिव को ही खा गई। और शिव उनके पेट में जब चले गए तो उनके बाल सफेद हो गए और वो बुढ़ी हो गई। तो फिर शिव ने कहा कि अब तुम्हारा जो ये अवतार है, जो भूखा अवतार है और जिसमें तुम बुढ़ी हो गई हो, वो तुम जो है अब तुम्हारा जो नाम जो है वो ये बन जाएगा। खैर मेरे जहन से वो नाम निकल गया। तो ये जो इनकी भूतनी है काली माता, जिसको ये पता नहीं चुड़ैल है, जिसको ये पूछते हैं, वो खून की ही प्यासी है, वो अपना पति भी खा जाती है। तो उसके साथ आप क्या एक्सपेक्ट करोगे? आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि इसने दुनिया को नहीं छोड़ना, इसका बस चलता तो ये सब कुछ खा जाए। जी मिस सिद्दीका। जी, भूखी माता, जी जी, उनका भूखी नाम माता। भूखी माता है, उसी उसका नाम नाम ही से भूखी जाना माता। जाता है। अच्छा, जी, नाम ही भूखी भूखी माता माता। के नाम से उनकी शायद मंदिर भी है, कहीं इंडिया ही में है, भूखी माता के नाम से जानते हैं। अच्छा, वाकई ऐसा है? मैं तो जी जी, मजाक समझ रही थी। और उनकी कई सारी सहेलियां भी है, वो भी ऐसे ही, वो खून पीने वाली। वो भी भूखी हैं? भूखी जी जी। रहती हैं? वही वही हमारे अच्छा, तो भाई इस कह रहे तरह से हैं उनका पेट भरा जाता है? क्या बात है, अल्लाह अकबर। ना। नीचे हमारे घायल भाई कह हुई। रहे हैं भूखड़ माता। भाई हमारा लगा हुआ है नीचे। चलो। इतनी काली इतनी माता। भूखी हैं ये कि ये हम्म, बच्चों को भी खाती हैं, मतलब दर्जनों बच्चों को खा जाती हैं ये। इतनी भूखी कि आज तक लोग इनको बच्चे खिला रहे हैं, अपने अपने ही बच्चे काट काट के खिला रहे हैं। अपने ही बच्चे काट काट के खिला रहे हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है। इसको ये कहते हैं कि सनातन इज द वे ऑफ लाइफ, सनातन इज द वे टू गो। और उस इसी तरह से हमने जो है वो दुनिया में रिफॉर्म लाना है, एक अच्छा समाज और ह्यूमैनिटी जो है वो सनातन को फॉलो करके होगी। लख दी लानत है। ये करोगे तुम लोग, देवियों को अपने बच्चे खिला खिला के, खून बहा बहा के। आगे चलते हैं। जी चले सिस्टर। जी, अब ये आगे करें वाला स्लाइड। हम्म। जी, अब ये देखें इनका कल्ट क्या है। इनका कल्ट ये कि बच्चों को मारते हैं अपनी भगवानों को खुश करने के लिए, अपनी काली माता को खुश करने के लिए। अभी ये इनकी न्यूज़ देखें कि ये 6 महीने के अंदर अंदर ये दर्जनों बच्चे सेक्रीफाइस मतलब काट चुके हैं, बलि चढ़ा चुके हैं उनकी, सिर्फ इसलिए कि भाई ताकि उनके ना ख्वाहिशात पूरी हों। अभी ये एक केस देखें, इसमें लिखा हुआ है कि एक औरत ने अपने पड़ोसी का बच्चा अगवा करके उसको काट दिया, सिर्फ इसलिए कि भाई उसके घर बेटा पैदा नहीं हो रहा था, और उसके बच्चे के काट के उसके सर से, उसके खून से अपने कपड़े धोए उसने। मतलब अपने पता नहीं क्या उसने मंत्र पंत्र करा और वो ये कर रही थी। और एक और ये न्यूज़ देखें, इसमें यही लिखा हुआ है कि इन्होंने 3 साल के बच्चे को, जो उनके पड़ोस में रहता था, उसको अगवा करके, जब वो बेचारा बच्चा सो रहा था उस वक्त रात में उसको अगवा किया और उसको काट पीट के उसका सब मतलब के बिल्कुल भी उसके में
नाक काटी पहले, फिर कान काटे, फिर हाथ काटे, फिर उसके खून से काली माता के तस्वीर पे पूजा करी इन्होंने। ये कौन सा खुदा है जो अ, खुद पैदा करवाता है बच्चों को और फिर बोलता है कि उनको काट के मेरे ऊपर उनका खून चढ़ाओ? ये कौन सा मजहब है? बिल्कुल, बिल्कुल। और यहाँ पे जो है वो कुरान की जो एक आयत है वो बहुत ज़रूरी है लेकर आने के लिए, ताकि लोगों को डिफ़रेंस भी साथ-साथ बताया जाए। सूरह अल-अनाम की आयत है 137 है और इसका तर्जुमा है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और इस तरह बहुत से मुशरिकीन के ख़याल में उनके माबूदों ने उनके माबूदों ने उनकी औलाद के कत्ल करने को मुस्तहसन बना रखा है ताकि वो उनको बर्बाद ना करे। यानी वही कॉन्सेप्ट कि कहीं हमें काली माता हम पर जो है वो क्रोधित ना हो जाए और लक्ष्मी देवी नाराज ना हो जाए, शिव भगवान तबाही ना ले आए, इसलिए अपने बच्चे काट काट के बलियां देते हैं। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि इनकी भी यही चीज होती थी कि अपने माबूदों को अपने बच्चे जो है वो कत्ल करके पेश करते थे ताकि कहीं वो उनको बर्बाद ना कर दें। आगे अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कुरान करीम में, और ताकि उनके दीन को और उन पर मुश्तबा कर दे, यानी सब पर वो चीज जाहिर कर दे। और अगर अल्लाह को मंजूर होता तो ऐसा काम ना करते। तो आप उनको और जो कुछ गलत बातें बना रहे हैं यूं ही रहने दीजिए। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ने इस चीज़ पर मुहर लगा दी कि ये जो इनके अंदर जो ये मिथ्स हैं, ये जो गलत काम कर रहे हैं, इनके जो ये वहम है, इनके ये जो खौफ है, ये सब गलत है। और इनको अगर ये इसमें मुब्तला रहना चाहते हैं तो इनको गलत करने दीजिए, इनको रहने दीजिए इस हालत में। अल्लाह सुब्हान तआला कभी ये चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे और ये गलत है, ये मुशरिकीन के काम है। तो कुरान की आयत सूरह अल-अनाम जो है वो बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है, लेकिन सनातनियों के कानों पर, आंखों पर पर्दे लगे हुए हैं और शायद कि अब आज के प्रोग्राम के बाद ये थोड़ी शर्म खा जाए। जी मिस बरीरा, नेक्स्ट पे चलते हैं। अनुषा, इट्स योर्स। अभी ये देखिए, ये एक और न्यूज़ है एनडीटीवी की कि ह्यूमन सेक्रीफाइस एट टेंपल इन वेस्ट बंगाल। ये बंगाल की न्यूज़ है कि एक 35 इयर्स का जो है वो इनको एक बंदा था, उसका सिर्फ सर मिला। कहाँ? वो जो देवी है ना इनकी काली, जो खून की प्यासी है, वो जो भुक्कड़ है, उसके चरणों में उसका जो है वो सर मिला। और ये जो है प्रथा, ये जो इनकी जो पूजा हुई है सुबह 5 बजे के करीब हुई है और उसके जो है सर उसका चरणों में और जो उसका धड़ था वो बाहर जंगलों में पाया गया। अब देखिए, आधी आधी रात को इस तरह लोगों को ये उठाते हैं और फिर अपने भगवानों को जो है वो पूजाएं करके और इस तरह चढ़ाते हैं उनके चरणों में। यहाँ रेड में पूरा इसका लिंक दिया गया है, आप ये जो है देख सकते हैं जाकर इसकी वेबसाइट पे। जी बिल्कुल, ह्यूमन सेक्रीफाइस एट टेंपल इन वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के एक टेंपल में ह्यूमन सेक्रीफाइस। जी नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, एक सनसनीखेज खबर कि एक भाई ने अपनी 12 साल की बहन को मौत के घाट चढ़ा दिया सिर्फ इसलिए कि वो अपनी माता को खुश करना चाहता था, अपनी ख्वाहिशात पूरी करवाने के लिए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि कुछ महीनों पहले ये बंदा जो है वो जेल से छुटकर आया था सिर्फ इस वजह से कि उसका क्राइम क्या था कि उसने पहले 9 साल के बच्चे को ज़बह किया था वही काम करने के लिए। तो मेरा सवाल ये है कि इसको छोड़ा कैसे गया कि 9 साल के बच्चे को कौन ज़बह करता है इतनी बेदर्दगी से, सिर्फ इसलिए कि उसकी काली माता उसकी ख्वाहिशात पूरी कर दे। और फिर जब वो छुटकर आया है जेल से तो ये देखें, उसने दोबारा से अपनी 12 साल की बहन को जंगल में ले जाके ज़बह कर दिया। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, जिनको कोई इसकी फर्दर डिटेल्स मालूम करनी हो कि ये कब का वाकया है, क्या है, आप लोगों के सामने स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट लीजिए। टाइटल खाली लिखेंगे ब्लडी रिचुअल मैन बीहेड्स हिज सिस्टर, आपके सामने फौरन वो न्यूज़ आ जाएगी। तो थोड़ा सा आप लोग भी हिल-जुल लें, थोड़ा सा मेहनत कर लें। सनातनियों से भी बात कर रही हूँ मैं, या हमारे मुसलमान भाई बहनों से भी कर रही हूँ कि आपके सामने अगर कुछ चीज़ें लाई जा रही हैं तो थोड़ा रिसर्च खुद भी करना सीखें। तो जो चीज़ें नहीं मिल रही हैं फर्दर आप लोग कर सकते हैं, लिंक आप लोगों को दे दिया गया है। नेक्स्ट हमारी सिस्टर क्या कहेंगी इस बारे में? जी, अभी ये देखें, ये भी न्यूज़ है इंडिया टुडे की और ये उस टाइम की जब कोविड बहुत ज़्यादा था और कोविड से बचने के लिए यहाँ ह्यूमन सेक्रीफाइस किया जा रहा था। दूसरों के बच्चों को पकड़ के ये लोग बलि दे रहे थे कि हे देवी माँ, हे काली माँ, हमें इस कोरोना वायरस से बचा दे। और बाकायदा सर धड़ से अलग करके, अरे जब तुमने सर धड़ नीचे रख दिया तो क्या वो कोरोना खाएगी उसके अंदर से या उसके वायरस को खाएगी?
थोड़ी तो अकल इस्तेमाल करो हिंदुओं, सनातनियों, कि वो माता क्या करेगी। अगर उसके हाथ में होता तो वो तुम्हारा कोरोना ना खत्म कर देती, इतने जो दर्जनों तुम्हारे वार्ड में पड़े हुए थे उनको ना उनका सही कर देती। तुम्हारी बलि से क्या होगा? आप किसी की जान ले रहे हो सिर्फ अपना कोरोना खत्म करने के लिए। बहुत ही नहीं, वाकई अजीब मतलब बात। समझ में ये बात नहीं आई कि आप एक जान बचाने के लिए दूसरी जान दे रहे हैं। ये क्या एग्जैक्टली। नफसियात है पीछे, क्या मेंटालिटी है? मतलब कि आपको जान बचवानी है, ये ले आप एक जान भी ले लें। ये तो दोनों तरह से आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या मतलब चल रहा है वाकई। अच्छा, कह नहीं मजे सकते। की ये बात लोग यह है, भगवान से एक्सचेंज ऑफर कर रहे हैं। हाँ हाँ, ये मतलब लोग भगवान ऑफरिंग से कर रहे हैं ये एक्सचेंज लोग। ऑफर कर रहे हैं कि हम आपको एक जान देंगे, आप हमारी जान बख्श दीजिए। मतलब जो पैकेजेस आते हैं ना, डिफरेंट पैकेज निकालती हैं कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ये पैकेज है भाई, आप ये दें हम आपको ये देंगे। तो वो डीलिंग चल रही है बाकायदा। वो अगर आप लोगों को याद हो ना, तो पिछले ज़माने में जब रोमन ग्रीक्स मैथोलॉजी थी और वो ग्रीक गॉडेसेस का एक सिस्टम हुआ करता था, तब जब तूफान वगैरह आते थे दरियाओं में, तो लोग क्या करते थे कि वो कुंवारी लड़कियों को वो चट्टान से नीचे पानी में फेंकते थे कि इसको जब फेंकेंगे तो सैलाब या तूफान रुक जाएगा, थम जाएगा। वो वही चीज़ें चलती आ रही हैं, जान के बदले जान, यानी कि वो जो देवी देवता जो भी क्रोधित हो गया है, गुस्से में आ गया है, उसको उसको जो है वो खून देकर ठंडा करना चाहिए। वो लोग, वो एनाकोंडा है जी कि उसको खून पी के ही सुकून आना है। वो क्या है, गॉडजिला है, वो क्या है? खैर, अच्छा, यहाँ भी एक बड़ी मजे की बात है कि द एल्डरली प्रीस्ट इन ओडिशा allegedly परफॉर्म ह्यूमन सेक्रीफाइस टू अपीज द गॉड्स। अच्छा, गॉड कौन सा अपीज करने के लिए? यहाँ पे तो कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए इसने किया है। अच्छा, रिसेंटली आप लोगों को पता है कि इनके यहाँ एक काली माता, एक इनके यहाँ जो है वो माता का भी मंदिर है। अब वो माता का मंदिर, जैसे आपको पता है वो जो स्मॉल पॉक्स निकली थी बीमारी, एक टाइम पे उसने जो है वो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ जो है वो वैनिश कर दी थी। तो वो जिस बीमारी से इनको डर लगता है वो उसको देवता बना लेते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि एक आदमी जो है वो कोरोना वायरस की कोई मूर्ति शूर्ति बना के कि ये कोविड है, ये कोरोना वायरस है, हम इसको जो खुश करने के लिए और ये कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो कोरोना माता भी बन गई है। मैं कहा एड्स माता भी बना लो एड्स बापा भी बना लो, जो दिल करता है वो बना लो। तो इनकी इनकी मेंटालिटी ये है कि जिस चीज से डर लगेगा वो उनका खुदा है। तो हद है, ये सनातन मजहब है। नेक्स्ट चलते हैं जी सिस्टर। जी, कौन सी बहन बात कर रही है? मेरे ख्याल से बरीरा शायद चली गई है, बरीरा का इंटरनेट का इशू है। अच्छा, ये है टाइम्स इन इंडिया, चिल्ड्रन किल्ड टू अपीज गॉड। ये वही है कि डजन्स ऑफ द चिल्ड्रंस वर किल्ड एंड असैसिनेटेड, उनको बच्चों को मारा गया है। टॉडलर्स, छोटे छोटे बच्चे जो बेचारे क्रॉल्स करते हैं ना, 3 साल के, 5 साल के, 2 साल के, उनको उठा उठा के ये जो है ना मारा जाता है। और ये इनके कल्चर में मौजूद है। और ये बाकायदा रिपोर्ट जो बनाई है, ये एक फॉरेन रिपोर्ट है। इंटरनेशनल मीडिया ने इसे जो है वो जो है एक्सप्लेन किया। जी बरीरा, आप आ गई वापस। जी जी, ये देखें कैसे ये बच्चों को अगवा करते हैं। 5 साल के और 3 साल के बच्चे को अगवा करके इन्होंने जंगल में ले जाके और धोखे से जंगल में ले गए। धोखे से ऐसे ले गए कि अपने 15 साल के बेटे को इसने भेजा है और बोला है कि भाई जाओ जाके ना हम जंगल से आम लेकर आएंगे। और इस तरीके से धोखे से बच्चों को लेके जाते हैं और वहां पे उनकी बलियां चढ़ाते हैं अपनी काली माता को खुश करने के लिए। और ये बकायदा पूरी एक ट्राइबल हरकतें करते हैं। ट्राइब पूरी एक मिल के ये ना बच्चों को बलि चढ़ाते हैं ये लोग। मतलब कौन सा ऐसा मजहब है कि ये बच्चों को मारते हैं और बच्चों को ही ज्यादा टारगेट करते हैं? क्योंकि बच्चा आसानी से पकड़ में आ जाता है ना, बड़ा बंदा नहीं पकड़ में आता इतनी आसानी से। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। क्योंकि मैं वही सोच रही थी कि नर भली तो ह्यूमन को कहते हैं, पुरुष भी ह्यूमन को कहते हैं। तो ये कैसे, मतलब बच्चे क्यों इतने मारे जा रहे हैं? तो ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट निकाला कि बच्चे जो है वो इजीली किडनैप हो सकते हैं। अच्छा, ये पिक्चर सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही है। इसको कौन एक्सप्लेन कर रहा है सिस्टर अनुषा? ये देखिए ना, इसकी पिक्चर से ही शो हो रहा है कि कैसे मुंह फाड़ के और वो खून पी रही है। उसका इधर साइड में दो एक औरत के हाथ में बच्चा है, एक का खून पिएगी, माँ को गोद में उठा के खून पी रही है, बाप को उसके चरणों में रोंद रही है कि जा तू भी दफा हो। और वो छोटा सा बच्चा उसके हाथ में है। ये देखिए ना, छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते। ये काली किस चीज का भगवान है?
भगवान तो होते हैं प्रोटेक्ट, देख वो तो हम जैसे हम अल्लाह से दुआ मांगते, अल्लाह हमारी दुआएं सुनते हैं, हमारी मुसीबतें दूर होती हैं। ये तो अपने ही बंदों को खा रही है, इतनी भूख कि अपने बंदे खा जाए, अपना शौहर भी खा गए, चलो सब कुछ है, तो अपने बंदों को तो छोड़ो। कैसी काली है, तेरा पेट ही नहीं भर रहा। वो कहा ना अपना पति खा गई तो बस बत्ती क्या। अच्छा, ये पिक्चर भी कुछ डिपिक्ट कर रही है। ये इन्होंने अपनी काली माता दिखाई हुई है, शिव के ऊपर वो चढ़ी हुई है, ह्यूमन सेक्रीफाइस की पिक्चर है। अच्छा, वही मैं सोचूं कि इतने सारे केसेस क्यों हो रहे हैं, तो जो जिसको वो आइडलाइज कर रहे हैं, जिसकी वो पूजा कर रहे हैं, जिसकी वो इबादत कर रहे हैं, तो जिसको वो डिपिक्ट कर रहे हैं, जिसको वो जिस तरह का दिखा रहे हैं, फिर उस तरह की तो हरकतें होंगी ही। अच्छा, ये पिक्चर भी इसी तरह की है। अच्छा, ये तो वो जंगली लग रहा है, पता नहीं ये सनातनी है कि नहीं, इनके वो लाल टिक्के देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी सिस्टर। जी, ये देखें, ये भी इंडिया एक्सप्रेस की न्यूज़ है, नीचे लिंक रेड में दिया हुआ है, और हम अपनी तरफ से कोई नहीं कह रहे। ये भी ह्यूमन सेक्रीफाइस है। कहाँ है? बीरभूम में। यहाँ भी इनको काली के मंदिर के पास एक बॉडी मिली है, और ये सुबह में बॉडी, अच्छा इनकी जो जितनी भी वो होती है ना पूजाएं, वो आधी रात को होती हैं। ये क्यों दोपहर में क्यों नहीं करते? ये मेरा सवाल है सनातनियों से कि तुम दोपहर में क्यों नहीं करते हो? तुम्हारा जो सूरज राजा जब सामने होता है, तो तुम तब किया करो ना, लोगों को दिखा के। ये अंधेरों में कौन सी पूजाएं होती है, और तुम लोगों का सर तन से जुदा करके और फिर अपनी देवियों को चढ़ाते हो। ये क्या करते हो तुम? जवाब चाहिए हमें। रात को काले जादू होते हैं ना, रात को इन्होंने सारे काले सिफली इल्म करने होते हैं। जी सिस्टर। जी बरीरा किधर जाइए? जी बरीरा। बरीरा का आई थिंक कोई इंटरनेट का इशू हुआ है। सेक्रीफाइस इन ओडिशा सेंड शॉक वेव्स अक्रॉस द स्टेट थ्रू आउट द इंडिया। इसी तरह का रिचुअल हुआ है। अच्छा, ब्लडी स्टेन्स ऑन द टेम्पल वॉल, मंदिरों की दीवारों पर खून के छींटे, लाश बराबर में पड़ी हुई है, सेक्रीफाइस विक्टिम है। सनातन बारिक, फादर ऑफ वन ऑफ द विक्टिम, रिकॉल्ड दैट हिज बॉय टर्न अप टिल लिटिल लेट। पूरी स्टोरी लिखी हुई है, और इसको मंदिर के अंदर काटा गया, इस शख्स का खून दीवारों पर लगा रहा, और ये एक तरह का शौक रहा, एक तरह का जो है वो सनसनी रही। और इस तरह के वाकयात हो रहे हैं इंडिया में। क्यों हो रहे हैं? मेरे ख्याल से काली माता के टेम्पल्स को डिमोलिश कर देना चाहिए, उसकी मूर्तियों को तोड़ फोड़ कर गंगा में बहा देना चाहिए, तब जाके ये ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के केसेस खत्म हो जाएंगे, जो मुझे हल समझ आता है। क्योंकि आप कहीं पर भी देखें, सबने काली माता को प्रसन्न करने के लिए ये सारे काम किए हैं। तो अगर इंडिया चाहता है कि उनके यहाँ ह्यूमन सैक्रिफाइसेस के, नरबली के वाकयात खत्म हो जाएं, तो उनको काली माता के टेम्पल्स डिस्ट्रॉय करने होंगे, जमीन बोस करने पड़ेंगे, उनकी मूर्ति को तोड़ फोड़ के पानियों में बहा देना चाहिए, तब जाके ये कत्ल खत्म होंगे। जी, ये तो बिल्कुल वैसे ही बात हो गई। वो जो कह रहे हैं ना, मैं रिफॉर्म कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो जो साहब कह रहे हैं जिनकी बाद में मूर्ति बनाई जाएगी, तो उनको ये बात बताई जाए तो शायद वो ये काम भी करें। उनको ये मशवरा देना चाहिए कि आपके लिए सजेशन कि आप ये काम करें, तो शायद कुछ रिफॉर्म हो और आपका कुछ मॉडरेशन हो जाए आपके रिलीजन में। मॉडरेशन खाक को नहीं, खुद इंसान का मैन मेड स्क्रिप्चर्स क्या होगा? फ्लॉलेस होगा? वो ऋषि मुनियों का लिखा हुआ, उस पर से ये लोग कीड़े निकाल रहे हैं। जी बिल्कुल, यही है बात। सही कहा जी। ये भी इंडिया टाइम्स है, इंडिया टाइम्स है। इसमें भी एक पागल आदमी है जिसने अपनी पहले बहन को जो है वो काली के चरणों में डाला, उसकी बलि दी, फिर भी उसका काम ना बना, फिर छुप गया। पहले पुलिस ने ढूंढा उसको, लेकिन छुप गया। फिर इसने अपनी बेगम की बलि दे दी। क्या है ये? पहले बहन को मार दिया, फिर बेगम को मार दिया। पता नहीं बच्चे भी बचे होंगे कि नहीं। ये तो कुछ इन लोगों ने दिखाया है, और बहुत सारी बातें तो ये लोग इंटरनेट पे छोड़ते ही नहीं है। न्यूज़ में तो ये लाने नहीं देते, लेकिन इंटरनेट पे भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि इनका जो है वो बदनाम ना हो मजहब, लेकिन फिर भी आई जाती है। सच कहीं से छुपता नहीं है। और ये देखिए ना, इस तरह की न्यूज़ है। ये है भी 2017 मार्च की है, ज्यादा दूर नहीं है ये भी। ठीक। ओहो जी, क्रिश्चियन मारा गया बलि पत्रा में। अच्छा, ये कहते हैं कि एक क्रिश्चियन को जो है वो सेक्रीफाइस किया गया हिंदू गॉडेस के लिए। लो जी, आदम सीकर का अब्बू तो नहीं था कहीं वो। आदम सीकर भी बदले ले रहा है बैठा हुआ।
A young Indian evangelist and shepherd has been killed by Hindu priests seeking human sacrifice. लो जी, अपने तो मार ही रहे हैं, दूसरों को भी मार रहे हैं, जो बिलीव नहीं करता उस पे भी मार रहे हैं। तो आदम सीकर के मजहब को मानने वाले एक इवेंजलिस्ट को, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट को जो है वो बलि प्रथा दी गई उसकी, यानी कि हिंदू सनातन धर्म में कोई भी महफूज नहीं, न सनातनी, न क्रिश्चियन, न मुस्लिम, न बुद्धिस्ट, न दलित, न लोअर कास्ट वाले। ये है सनातन धर्म, टनाटन ड्रम, ओल्डेस्ट ड्रम ऑफ दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट चलते हैं जी सिस्टर अनुषा। ये बहुत ही अजीब सी एक न्यूज़ है द टाइम्स ऑफ इंडिया की, कि एक आदमी ने अपने नेफ्यू को तांत्रिक की एडवाइस पर उसकी सेक्रीफाइस किया। कब किया? ये दिवाली पर किया, ठीक है। ये बगलापुर डिस्ट्रिक्ट का है। और क्यों किया, रीजन इसके पीछे क्या था कि इनकी शादी के बाद इनको औलाद नहीं हो रही थी, ठीक है। अच्छा। और उस औलाद के चक्कर में इसने अपने नेफ्यू को सेक्रीफाइस कर दी, उसकी बलि दे दी, वो भी तांत्रिक के कहने पे। अब बताओ, इनके भगवान भी ऐसे, इनके तांत्रिक भी इनको यही एडवाइस करते हैं कि तुम ये करो, तो पराया बच्चा मार के अपना कहाँ से पैदा करोगे, बताओ। ये तो इनका धर्म है। ये तो मुझे कोई पूजा वूजा तो नहीं लग रही, मुझे तो ये काला जादू लग रहा है, खतरनाक वाला। मुंडी काटो खून बहाओ। बरीरा आई थिंक लेफ्ट कर चुकी हैं। चले नेक्स्ट पे चलते हैं। 4-year-old बॉय beheaded in human sacrifice witchcraft ritual in India। अच्छा, उन्होंने कह भी दिया कि काला जादू, विचक्राफ्ट, ये एक तरह का जादू जो है वो काला जादू, उसके लिए एक 4 साल के बच्चे की जो गर्दन है सर तन से जुदा। ये हमें कहते हैं सर तन से जुदा करते हैं मुल्ले, मुसलमान, मुसल्ले। ये हम करते हैं या ये आप लोग करते हो? ये सनातन बैठ के कर रहे होते हैं। कोई ऐसी एक खबर मुझे बता दीजिए जहां पर सर तन से जुदा ना हुआ हो, करने वाला सनातनी ना हो, किसके लिए कर रहा है वो भी हिंदू गॉडेस हो। यहाँ पे मुसलमान किधर है? सर तन से जुदा तो आप लोग कर रहे हो सारे सनातनी। तो इन्होंने ऐसा लगा है कि अपनी गर्दन बचाने के लिए जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया है, मुसलमान करते हैं, मुसलमान करते हैं। मुसलमान तो जो जो कहते हैं हम उनको ओन भी नहीं करते, लेकिन तुम लोगों का तो ये देखो टेलीग्राफ में लिखा है कि सर तन से जुदा कर लिया काली के नाम पर, भगवानों के नाम पर। जी अनुषा। जी, ये भी देखिए न्यूज़ इनकी ही है, इनके ही जो है वो इनकी अपना इंटरनेट से हम लोगों ने ली है, और ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इधर भी जो है ये मध्य प्रदेश की है, जो कि इंडिया का ही एरिया है, जिसमें एक बॉडी को जो है वो एक बॉडी मिली गई कार में, जिसको जो है मेरे ख्याल से उसका सर भी ना हो, क्योंकि बलि देते हैं तो उनका सर नहीं होता है। तो ये भी इस तरह का ही सेक्रीफाइस है मध्य प्रदेश में। सारे इंडिया के इलाके हैं, कोई भी, हाँ, सारे ये कांड सारे इंडिया में ही हो रहे हैं ना, क्योंकि इनके भगवान ऐसे, इनकी चीजें। और ये देखें एक और रिचुअल है यहाँ तो बकायदा सोने में टांगते हैं बच्चों को, ये जो एज है 8 से 12 साल की, सोने से सजाते हैं, चूड़ियां पहनाते हैं सोने की, और बच्चों का ब्रेन वॉश करते हैं, मालाएं पहनाई, देखें पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद जो है वो उस बच्चे की बलि दी जाती है। इस बच्चे के जहन में क्या चल रहा होगा बलि के नाम से, आप खुद ही सोचें। अपने बच्चों को आप लोग सेक्रीफाइस तो करते हो, बलियां तो देते हो, आपको कभी ख्याल आया कि उन बच्चों के दिल में क्या डर होगा, कैसा डर होगा? कभी सोचा है? अपना हाथ जाके स्विच में डालो करंट के, उससे पता चलेगा तुम्हें कि मौत क्या होती है। कभी एक दफा लगा भी हो शायद तुम्हें, तो तुम इतने छोटे बच्चों को लेकर जाते हो, उनका तुमको ख्याल नहीं आता है। और सिर्फ अपने लिए कि हमारे साथ हमारी काली माता बहुत अच्छा करेंगी, जिसने तुम्हारी औलाद को नहीं छोड़ा, उसकी बलि दिलवारी है, तुम्हारा क्या भला करेगी। अच्छा, ये लिखा है कि टेम्पल ऑफ केरला, अच्छा चुरल मुरियल, अब ये क्या नाम रखे इन्होंने, चुरल मुरियल करके। इसमें कह रहे हैं कि 8 से 12 साल के बच्चों की पसलियों के बीच में सुराख करके उनको सोने और चांदी की तारें डाली जाती हैं और उनके बीच में बैम्बू स्ट्रैंड्स फंसाई जाती हैं और उनको फिर ऑफर किया जाता है टेम्पल के अंदर, ताकि उनकी अपनी मुरादें पूरी की जाए। बेचारे बच्चों को इस्तेमाल करते हैं ये लोग, बेशरम। अच्छा, एन इनोसेंट वाज सैक्रिफाइस्ड इन यूपी सिटी। एक और लाश मिली है, और ये भी जो है कहाँ से मिली है? यूपी से मिली है। इसके बाद जी अनुषा।
अनुषा, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है। ये जी। भी सेम देखें, न्यूज़ आपके सामने है, थर्सडे 6 अक्टूबर 2002 की है। ये रिसेंट जो है वो न्यूज़ है, जिसमें एक बच्चे को जो है उन लोगों ने शिवा के, जो उनका भगवान है शिवा, उसके जो है उसको जो बलि चढ़ाई है। कितने साल का बच्चा है? 6 साल का बच्चा है। कहाँ की है? साउथ दिल्ली की है। और देखें आप लोग कि शिव ने भी नहीं छोड़ा, शिव शंकर ने भी नहीं छोड़ा इनके। शिव कैसे एक छोड़ेंगे? शिव जो है वो अपनी बेगम काली माता पार्वती के नक्शे कदम पे तो चलेंगे ना। और वो जो पार्वती है वो भी तो अवतार शिव की है। यानी कि इतनी कोई कॉमेडी चीज है। यानी भगवान अपने अंदर से औरत पैदा करता है, उससे शादी करता है, उससे संभोग करता है, उससे बच्चे भी पैदा करता है, लेकिन फिर वो ये कहता है कि ये भी मैं ही हूँ, मैं अपने साथ हूँ, मेरे साथ मैं ही हूँ। और ये इस तरह का मजहब है। ये कुछ समझ अक्ल की बात है कि भगवान को जो है वो अपने अंदर से अपनी बीवी पैदा करके और उसके साथ ही सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने पड़ते हैं। वो मैंने एक वीडियो लगाई, उस पर उन्होंने मुझे स्ट्राइक दे दी। वो उसमें भगवान जो है वो लूडो खेल रहा है पार्वती के साथ, माता पार्वती के साथ लूडो खेल रहे हैं। और लूडो खेलते खेलते माता पार्वती ने शिव को हरा दिया तो वो क्रोधित हो गए। ये इनके भगवान है। बंदा वाह बस वाह, क्या बात है, क्या बात है। पूरी एंजॉयमेंट भी है ना, पूरा यस, पूरा एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एंजॉय करना है तो करो, लेकिन दूसरों के बच्चों का खून क्यों पी रहे हो तुम? क्यों बेवकूफ बनाया हुआ है पूरे हिंदू धर्म को, वही सनातन धर्म मतलब है को? ना, पहले खून पी रहे हैं फिर एंजॉय कर रहे हैं जिंदगी को। खून पीते जा रहे हैं, एंजॉय करते जा रहे हैं, लोग बेवकूफ बनते जा रहे हैं। क्या बात है। और अपनी औलाद की बलि देते जा रहे हैं। मल्टीपल टाइप्स के जो है ना इनके यहाँ मल्टीपल टाइप्स के ड्रिंक्स है। एक